हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम पेपर के अंदर बेहतर तरीके से 20 मार्क्स की केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो केस स्टडी का क्वेश्चन या तो पैराग्राफ फॉर्मेट में आ सकता है या वन लाइनर फॉर्मेट में आ सकता है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी एक अज्यूम्ड एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी कि आप किन 7 पॉइंट्स को याद करते हुए अपनी 20 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा केस स्टडी इस तरीके से है। केस स्टडी एनालिसिस, ओपनिंग अ न्यू कैफ़े आउटलेट। केस स्टडी शुरू करने से पहले हमें 7 पॉइंट्स को याद रखते हुए हमारी क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट होगा सिनॉप्सिस या समरी। या तो समरी पैराग्राफ में गिवन होगी या फिर वन लाइनर होगी। जो समरी होती है वो 1/4 होती है, यानी कि किसी भी पेज का 1/4 पार्ट हम समरी के रूप में लिखेंगे। जैसे कि इस केस की समरी हो सकती है, द केस स्टडी डिस्कसेस द ओपनिंग ऑफ न्यू कैफ़े आउटलेट नेम कैफ़े डिलाइट। It covers market research, location selection, target audience and initial marketing strategy। समरी के अंदर एक जिस्ट आता है जिससे हम बता सकते हैं एग्जामिनर को कि पूरे केस में क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पूरे केस स्टडी को पढ़ने के बाद हम की एरियाज जो प्रॉब्लमेटिक है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि इस केस स्टडी के अंदर द मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इज़ द हाईली कॉम्पिटिटिव कैफ़े मार्केट इन द चूजन एरिया मेकिंग इट चैलेंजिंग टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर्स। यानी कि पूरे केस की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्वॉट एनालिसिस। किसी भी केस स्टडी को प्रेजेंट करने में स्वॉट एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्वॉट एनालिसिस में हम हमारे केस स्टडी के जो कंपनी है या फिर कोई अज्यूम्ड एग्जाम्पल है उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का एनालिसिस करते हैं। इस केस के अंदर कैफ़े डिलाइट के अंदर उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट्स है। जैसे कि स्ट्रेंथ हो गई यूनिक एम्बियंस, हाई क्वालिटी कॉफ़ी एंड स्नैक्स। वीकनेस हो गई लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन। जैसे कि हम मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो लोग हमें कम जानते होंगे। हाई इनिशियल कॉस्ट, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी है तो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारी इनिशियल कॉस्ट हाई होगी और ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत कम होती है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है हमारे लिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ कैफ़े कल्चर, पोटेंशियल फॉर पार्टनरशिप्स विद द लोकल बिजनेसेस। यानी कि जो लोकल बिजनेस है हम उनके साथ पार्टनरशिप करके हमारी ब्रांड को रिकॉग्नाइजेबल बना सकते हैं। थ्रेट्स क्या क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटर कोई नई स्ट्रेटेजी ला सकता है और मार्केट में अप्स एंड डाउन ट्रेंड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, कई बार केस स्टडी के अंदर 1 to 4 क्वेश्चंस होते हैं तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं। क्वेश्चन के आंसर के लिए हम डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं और आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिख सकते हैं। जैसे कि इस केस स्टडी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू डिफरेंशिएट कैफ़े डिलाइट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। यानी कि कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कैसे होंगे, हमारी यूएसपी कैसे क्रिएट करेंगे, हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी कि इस टाइम में कस्टमर्स को लंबे समय तक रिटेन करना इज़ अ ग्रेट टास्क। हाउ कैन कैफ़े डिलाइट मैनेज इट्स इनिशियल हाई कॉस्ट, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन, हम हमारी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेगोशिएट बेटर डील्स विद द सप्लायर्स एंड इम्प्लीमेंट कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। यानी कि हम डिफरेंट प्राइस स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस पेनिट्रेशन, प्राइस स्कीमिंग, सॉल्यूशन। जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है तो एक केस स्टडी के अंदर तो हमें उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा। टू सक्सेसफुली ओपन एंड सस्टेन कैफ़े डिलाइट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर प्रपोज्ड, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी थ्रू यूनिक ऑफरिंग एंड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। यानी कि हम हमारे कस्टमर को हमारे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट अ मल्टीपल चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, लोकल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप्स। हम हमारे ब्रांड को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम हमारे ब्रांड को अच्छी तरह प्रमोट कर पाएंगे तो कस्टमर के माइंड में एक पोजीशनिंग हो जाएगी कि वो हमें बेटर सर्व करते हैं। ऑप्टिमाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर को केटर करते करते हुए हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान रखेंगे। कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी क्या क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें हमारे स्ट्रेटजीज़ को कॉम्पिटिटर के
हिसाब से नेविगेट करना पड़ेगा। बाय फोकसिंग ऑन ब्रांड आइडेंटिटी, इफेक्टिव मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैफ़े कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन लॉयल कस्टमर बेस। अगर हमारा कस्टमर बेस बड़ा होगा तो हम कॉम्पिटिटर से आराम से कॉम्पीट कर पाएंगे। रिकमेंडेशन देना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे अपनी तरफ से, सो यू कैन गिव रिकमेंडेशन इन योर केस स्टडी सॉल्यूशन। इट इज़ रिकमेंडेड दैट कैफे डिलाइट कंटिन्यूज टू मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर फीडबैक टू अडेप्ट एंड इनोवेट, एडिशनली एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कैन फर्दर स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशन। थैंक्स। तो केस स्टडी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ये 7 पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहला सिनॉप्सिस या समरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, स्वॉट एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर्स, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन इफ़ एनी। और केस स्टडी को बेहतर बनाने के लिए हम उसमें डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं और अपने माइंड में जो भी हम उस रियलिस्टिक पोजीशन में आकर कर सकते हैं वो सब हमारे केस स्टडी के सॉल्यूशन में डालना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।